वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में आपका जो सीडीपी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि विकास की अवधि क्या होती है। इस बारे में देखिए, आपके विचार में हम लोगों के पास जो है वो विकास की 3 अवस्थाओं से हम लोग वाकिफ़ हैं। पहला होता है हमारा शैशवावस्था, दूसरा हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था और तीसरा होता है किशोरावस्था। लेकिन जो हमारे जो भी विकासवादी के अध्ययन करता है, उन्होंने अभी इसको 5 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला जो हमारा है वो है जन्म से पूर्व विकास यानी कि गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा हमारा होता है शैशवावस्था और शिशु अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। ये सब बातों का डिफरेंशिएट होना आपके माइंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप अंतर नहीं समझेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तीसरा हमारा है प्रारंभिक बचपन, जिसमें कि 3 से 5 वर्ष की आयु होती है। मध्य बाल्यावस्था होती है जो कि 6 से 11 वर्ष की होती है, यानी कि 6 से 11 वर्ष की आयु होती है। और जो किशोरावस्था होती है वो हमारा 12 वर्ष से स्टार्ट होती है। पहले के टाइम पे इसको किशोरावस्था को हम लोग 13 साल में इसको समझते थे, लेकिन अब जो है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इसे हम लोग 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था को समझा जाता है। तो यह सूची यह जो है ये बचपन और किशोरावस्था के विभिन्न चरणों के अनूठे पहलुओं को दर्शाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो जन्म के पूर्व का जो विकास होता है, तो जो जन्म के पूर्व का विकास है उस ये कब होता है, तो ये होता है गर्भाधान से स्टार्टिंग होता है और विकास गर्भाधान होता है और ये विकास शुरू होता है। तो शरीर के सभी प्रमुख संरचनाएं जो है इस टाइम पे बन रही होती है और माँ का स्वास्थ्य जो है वो प्राथमिक चिंता का विषय होता है, जिसमें कि पोषण और टेराटोजन जो कि है और प्रसव को समझना प्राथमिक चिंता का विषय होता है। तो कि शैशवावस्था और बाल अवस्था क्या है, तो इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो थी अ, ये है हमारा जन्म के पूर्व का विकास। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शैशवावस्था और बाल अवस्था क्या है। तो जो शैशवावस्था और बाल्य अवस्था है वो जीवन के 2 साल नाटकीय विकास और परिवर्तन के होते हैं। एक नवजात शिशु इसकी जिसकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है लेकिन दृष्टि बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण कम समय में चलने फिरने और बोलने वाले बच्चे में बदल जाता है। बात करते हैं कि प्रारंभिक बचपन क्या है। तो प्रारंभिक बचपन को प्री स्कूल वर्ष भी कहा जाता है और इसमें वे वर्ष शामिल होते हैं जो शिशु अवस्था के बाद और औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले के होते हैं। 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा भाषा सीखने में व्यस्त होता है, जिसमें कि उसमें आत्मबोध अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होता है और भौतिक दुनिया के कामकाज को सीखना शुरू कर रहा होता है। हालांकि यह ज्ञान जल्द नहीं आता है और प्री स्कूलर में शुरू में आकर समय, स्थान और दूरी के दिलचस्प अवधारणाएं हो सकती हैं, जैसे कि डरना कि अगर वे बाथ टब के सामने बैठते हैं तो वे नाली में गिर सकते हैं, या अपनी 2 तर्जनी उंगलियों को कई इंच दूर रखकर यह प्रदर्शित करना कि किसी चीज को करने में कितना समय लगेगा। तो इस अवस्था में वो नए-नए चीज़ों को सीखते हैं, नई-नई एहसासों को सीखते हैं और उसके अंदर जो है थोड़ी डर की भी भावना होती है। तो ये हमारा था प्रारंभिक बचपन। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अलग-अलग डिस्क्राइब किया जाए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको सीडीपी के रिगार्डिंग कौन सी चाहिए।